कल गणेश विसर्जन हो गया, गणेश प्रतिमा का विसर्जन कर दिया गया है अनंत चतुर्दशी के दिन। लेकिन इस बीच कई जगहों पर ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि बार बार आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश क्यों की जा रही है। बरेली से लेकर बुल्ढाना तक लगातार बैक टू बैक गणेश प्रतिमा या तो स्थापित करने के दौरान या यात्रा निकाले जाने के दौरान या विसर्जन के दौरान हमले की खबरें सामने आई हैं। रतलाम से हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ था 7 सितंबर से, वो आज तक लगातार जारी है। नफरती पत्थर शहर शहर हिंदू आस्था को टारगेट कर रहे हैं। नफरती पत्थरबाजों ने के निशाने पर लगातार अलग अलग शहर आए हैं जहां पत्थरबाजी की गई है, लेकिन उनका टारगेट सिर्फ एक है और वो टारगेट है हिंदू और उनके त्योहार पर। रतलाम, सूरत, मांड्या, लखनऊ, राजस्थान में अलग अलग जगहों पर लोगों की आस्था को चोट पहुंचाना। महाराष्ट्र के भिवंडी और बुल्ढाना में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। क्यों हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ये समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए कि रतलाम से लेकर बुल्ढाना तक क्या हुआ है और लगातार कैसे बैक टू बैक हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। शहर दर शहर नफरती जहर। बरेली टू बुल्ढाना नफरती फसाना। बरेली हमेशा से ही कट्टरपंथियों के निशाने पर रहा है, लेकिन इस बार बरेली में दंगा भड़काने की साजिश हुई है। आरोप है कि सिर्फ हिंदू होने की वजह से वहां कट्टरपंथियों ने न सिर्फ हिंदू समुदाय के एक दुकानदार पर जानलेवा हमला किया, बल्कि वहां के एजाज नगर इलाके में रोजी रोटी कमाने वाले हिंदू दुकानदारों को काम धंधा बंद करने और फौरन यहां से चले जाने का फरमान भी सुना दिया। बस्ती वाले पीछे वाले गेट से आ गया था निकल के। हाँ। तो एक पुराने कब्रिस्तान में 2-4 मुसलमान खड़े हुए थे, लक्षण प्याज का ढेला लगा था, उसी के सामने घाट है, उसी ने कही जय हिंदू जा रहे हैं, इसी ने हिंदू मन की रास्ता बंद करवाया, इसी ने मारा। 4-5 जने मेरे ऊपर मारने के लिए पड़ गए, मेरे कपड़े उपड़े सब फाड़ दिए, मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा। हाथ तो उतार दिया, पीछे सब जगह चोट लगी हुई है, कहीं कलावा नहीं जो भगवान के कपड़े पहने हुए। धर्म को आधार बनाकर नफरत फैलाने की साजिश में कट्टरपंथियों ने सोशल मीडिया को भी प्लेटफॉर्म बना दिया। वो बरेली का माहौल खराब करने के लिए लगातार सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं और धर्म विशेष के लोगों को हिंदुओं से कुछ भी नहीं खरीदने की ताकीद कर रहे हैं, जिसे लेकर अब बरेली में तनाव फैल गया है। आज पूरे दिन व्हाट्सएप पे हमारे हिंदू क्षेत्र के लोगों की तस्वीरें सैकड़ों ग्रुपों में चल रही हैं कि इनको चिन्हित करो, इनके फड़ ठेले न लगने दो, इनको मारो, इनसे सामान मत लो। उसी की परिणति ये हुई है कि अभी शाम को 2 घंटे पहले हिंदू कारीगर वहां से जा रहा था ठेला लेके, उसको 15 लोगों ने मारा है और इतना मारा है बेतहाशा, उसका हाथ एक टूट गया है और काफी चोटें आई है, सारे कपड़े फाड़ दिए उसको। लेकिन हिंदुओं के खिलाफ साजिश का दायरा सिर्फ बरेली तक ही सीमित नहीं है, यह महाराष्ट्र के बुल्ढाना से लेकर भिवंडी तक फैल चुकी है। वहां हिंदुओं को टारगेट करते हुए कुछ उपद्रवियों ने गणेश विसर्जन यात्रा पर इतने नफरती पत्थर फेंके कि पूरे महाराष्ट्र में सांप्रदायिक तनाव फैलने का खतरा पैदा हो गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही पहली तस्वीर महाराष्ट्र के बुल्ढाना की है, जहां जलगांव के जामोद कस्बे में गणपति विसर्जन जुलूस पर पथराव हुआ, जबकि दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के ही भिवंडी की है। वहां भी उपद्रवियों ने गणेश विसर्जन यात्रा को ही निशाना बनाया। बुल्ढाना से आ रही जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात श्रद्धालु गणेश विसर्जन यात्रा का जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन जैसे ही विसर्जन यात्रा जलगांव के जामोद कस्बे तक पहुंची, हिजबुल्लाह को इस बात का डर था कि इजराइल मोबाइल को ट्रेस कर लेगा और हमला करेगा, और तभी से हिजबुल्लाह के आतंकी पेजर का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन हिजबुल्लाह के इसी पेजर को उसके दुश्मनों ने हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अचानक लोगों की जेब में रखे पेजर्स में धमाका होने लगा। एक के बाद एक धमाके शुरू हुए तो सीरियल ब्लास्ट का ये सिलसिला राजधानी बेरूत में करीब 1 घंटे तक चला। इस हमले में लेबनान में मौजूद ईरानी राजदूत मुस्तबा अमानी भी घायल हो गए। वहीं इस ब्लास्ट में हिजबुल्लाह सांसद के बेटे की मौत हो गई।
ये हमला इतना प्री प्लान तरीके से किया गया कि पहले तो लोग समझ ही नहीं पाए कि धमाका कहाँ हो रहा है। जेब में रखे पेजर्स देखते ही देखते फटने लगे। एक एक करके सैकड़ों लोग जहां थे वहीं खून से लथपथ होकर जमीन पर गिरने लगे। देखते ही देखते लेबनान की राजधानी बेरूत में चीख पुकार मची कि एम्बुलेंस दौड़ने लगी। लोग खुद को बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लगे और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लेबनान के बेरूत में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर हुए हमले के बाद अमेरिका और इजराइल के ऊपर शक की सुई घूम रही है। लेबनान की तरफ से आशंका जताई जा रही है कि हमले के पीछे इजराइल या फिर अमेरिका का ही हाथ हो सकता है। हालांकि अमेरिका ने इस हमले में उसका हाथ होने से साफ इनकार कर दिया है। पेंटागन के प्रवक्ता और वायुसेना के मेजर जनरल पैट्रिक राइडर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इस हमले में अमेरिका शामिल नहीं है और हम इस घटना पर नजर रख रहे हैं। ऐसे में अब शक की सुई पूरी तरह इजराइल की तरफ घूम गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इजराइल और हमास के बीच संघर्ष शुरू हुआ तो हिजबुल्लाह उसमें कूद पड़ा था और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि सीरियल ब्लास्ट के पीछे नेतन्याहू और इजराइल डिफेंस फोर्स का ही हाथ हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 17 सितंबर को अचानक जो कुछ हुआ उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये भी कि आखिर कम्युनिकेशन डिवाइस को ही निशाना क्यों बनाया गया है। मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए हिजबुल्लाह के चीफ ने पहले ही मना कर दिया था और कहा था कि आने वाले 6 महीने में कभी भी किसी भी तरीके से किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस को इजराइल अपना हथियार बना सकता है। ऐसे में पेजर को ही हथियार क्यों बनाया गया ये आपको बता देते हैं। हिजबुल्लाह का पसंदीदा डिवाइस है और ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाना मकसद रहा है। इसी वजह से पेजर का इस्तेमाल किया गया है। पॉकेट में या हाथ में किसी भी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, ये लगातार ब्लास्ट होता चला गया। पेजर लड़ाकों के शरीर के सबसे करीब होता है और यही वजह है कि पेजर को ही टारगेट किया गया है। ब्लास्ट का असर ज्यादा होने का चांस होता है और वो हुआ भी। जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं उससे साफ दिखा है कि ब्लास्ट का जो असर करने की कोशिश की गई थी वो असर हुआ है, ज्यादा से ज्यादा नुकसान हुआ है। बिना हथियार के इलेक्ट्रॉनिक वॉर किया गया है और इसीलिए पेजर का इस्तेमाल किया गया है इस तरीके के हमले के लिए। पेजर में लिथियम बैटरी होती है और उसी लिथियम बैटरी के जरिए बैक टू बैक अटैक और बैक टू बैक ब्लास्ट किए गए हैं। ओवरहीटिंग के जरिए धमाका बहुत आसान होता है। हम अगर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उसकी बैटरी ओवरहीट हो जाती है तो उसमें भी ब्लास्ट हो सकता है। इसी तरीके से ओवरहीटिंग के जरिए ही लिथियम बैटरी के जरिए पेजर को हथियार बनाया गया है। अब पेजर अटैक से हिजबुल्लाह के कई आतंकी मारे गए हैं। हिजबुल्लाह ने इसके पीछे इजराइल को ही जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन सवाल यह है कि मोबाइल के युग में पेजर इस्तेमाल के पीछे वजह क्या होगी और क्यों आतंकी पेजर इस्तेमाल कर रहे होंगे, इस पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, एक बयान सुनिए। मोबाइल फोन और मोबाइल को हैक करने की बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं और सभी जानते हैं। इसी को देखते हुए हिजबुल्लाह पेजर का इस्तेमाल कर रहा था जिसमें एक तरफ से कम्युनिकेशन यानी मैसेज भेजा जा सकता है और उसको ट्रैक करना मुश्किल होता है। आजकल ऐसे खतरनाक विस्फोटक बाजार में उपलब्ध हैं, खास तौर पे स्टेट एक्टर्स और एजेंसीज के लिए, जिससे एक या दो व्यक्तियों को काफी नुकसान बहुत छोटी मात्रा से पहुंचाया जा सकता है। उनको अगर पेजर या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर रखकर सर्किट से जोड़ दिया जाए तो किसी भी समय पर मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा या टाइमर के द्वारा विस्फोट करके नुकसान पहुंचाया जा सकता है। केवल पेजर जिसमें एक बैटरी ही विस्फोटक का रूप ले सकती है, उसके फटने से किसी व्यक्ति के मृत्यु होने की संभावना नहीं है। पेजर की बैटरी बहुत छोटी होती है और वो विस्फोट करने पर छोटा मोटा नुकसान जला सकती है लोगों को, लेकिन उससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या वो गंभीर रूप से घायल हो जाए, इस बात की संभावना नहीं है। तो साइबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल को आपने सुना, वो बता रहे हैं कि इससे मौत नहीं हो सकती है लेकिन जो टारगेट होता है ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जा सके वो किया गया है और इसीलिए कम्युनिकेशन डिवाइस पेजर को हथियार बनाया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर लेबनान में हुए इस हमले में हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं उन पर हुए हमले में आखिर क्यों इजराइल पर शक हुआ है, इजराइल पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये आपको बता देते हैं। दरअसल पेजर का प्रोडक्शन यूरोप में हुआ है और पेजर कंपनी गोल्ड अपोलो का दावा है कि प्रोडक्शन लेवल पर
भर गया है, ऐसे में विस्फोट हुआ है। साथ ही रिमोट से ट्रिगर होने वाले विस्फोटक इसमें लगाए गए थे। यानी क्या पहले से ही इसको हथियार बनाया गया था? इसमें से पहले से ही बैटरी के जरिए धमाका करने और नुकसान पहुंचाने की तैयारी थी। कमांड मिलते ही पेजर में ब्लास्ट हो जाता है और इसीलिए इसका इस्तेमाल किया गया है। ताइवान की कंपनी का आरोपों से इनकार है। ताइवान की कंपनी कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि इजराइल को लेकर भी इसकी ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाके लेबनान में जिस तरीके से ये लगातार बैक टू बैक ब्लास्ट हुए हैं, उसके बाद सवाल यही उठ रहा था कि आखिर इजराइल पर शक क्यों और पेजर का इस्तेमाल क्यों किया गया है। साइबर एक्सपर्ट को आपने सुना, एक और बयान उनका सुनाते हैं, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि हिजबुल्लाह के ऑर्डर किए गए 5000 पेजर में पहले ही बम प्लांट किया गया था, जिसका शक जताया गया है और उसी में यह धमाका हुआ है। सवाल यह भी है कि संभव है कि छोटे से पेजर में ऐसा बम प्लांट किया जा सके जिसे 5 से 6 महीने बाद एक साथ धमाका किया जा सके। तकनीकी तौर पर कैसे यह संभव है, इस पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, यह भी आपको बताएंगे, क्योंकि इसके पहले भी हिजबुल्लाह के चीफ ने ऐसी आशंका 6 महीने में ब्लास्ट की जताई थी। ये युग विज्ञान और टेक्नोलॉजी का है, तो इजराइल, मैं कहता हूं क्योंकि सब मीडिया में आ गया है, इजराइल ने यह बंदोबस्त किया था कि ये पेजर्स में या तो टाइमर है कि उसी समय धाड़ 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 सब ये पेजर एक्सप्लोड हो गए, या उनके पास एक बटन है जिससे पेजेस में उन्होंने इतला दी कि अब आप एक्सप्लोड हो जाओ। अब कई लोग हाथ में रखते हैं पेजर, कई लोग अपने जेब में रखते हैं, कोई बेल्ट में रखते हैं, तो अगर जो पेजर आपके पास है तो आपको इंजरी हो सकती है। तो पेजर अगर आपके हाथ में है और आपकी पॉकेट में है, ये ब्लास्ट होता है तो आपको नुकसान होगा, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं इससे जान नहीं जा सकती है। अब पेजर फटे कैसे? बैक टू बैक लगातार कई पेजर फटे कैसे, जैसे 2700 लोगों को नुकसान हुआ है। पेजर फटने की 2 थ्योरी सामने आई है। पहली थ्योरी क्या है ये बता देते हैं। हैक करके पेजर में विस्फोट किया गया है। पेजर डिवाइस को हैक किया गया है और बैटरी को हीट करके इसको डिटोनेट किया गया है। ये पहली थ्योरी है। अब दूसरी थ्योरी क्या है इसमें, ये आपको बता देते हैं। दरअसल इसमें सप्लाई के दौरान विस्फोटकों को फिट किया गया है, विस्फोटकों को लगाया गया है, ऐसा कहा जा रहा है, और रिमोट के जरिए पेजर को ब्लास्ट किया गया है, जिसके बाद एक के बाद एक पेजर फटते चले गए। और जो तस्वीरें सामने आई हैं कि लोग आराम से बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपने रोजाना के काम को कर रहे हैं, और अचानक से ये ब्लास्ट हो जाता है। किसी की इसमें आंख चली गई है, किसी के हाथ में चोट आई है, किसी के पैर में